हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रैंक बूस्टर हब पर स्वागत है। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को माध्यम से हम सेमेस्टर के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। ये वीडियो रामबन होगा और हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि सेमेस्टर 5 यानी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे के सेमेस्टर 5 में चले गए, उन लोगों का खासकर वीडियो रहेगा। ठीक है, जैसे कि सेमेस्टर 5 23 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। और 22 से 26 में भी आया था और इस बार भी आएगा। इसके ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइए और एग्ज़ाम में पास कीजिए। ठीक है, जैसे कि मेजर है, मेजर 9 है। ठीक है, मेजर 9 यानी पासिंग मार्क्स है इसमें 75। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी 75 फुल मार्क्स यानी ठीक है 25 लेती है इंटरनल कॉलेज और 75 लेता है एग्ज़ाम यानी ठीक है रिव्यू। ठीक है, जैसे रिव्यू लेती है 75 नंबर यानी पासिंग मार्क्स 40 रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेपोलियन का उत्थान पर प्रकाश डालें अथवा नेपोलियन का बोनापार्ट देनों का परीक्षण करें और नेपोलियन के बोनापार्ट के पतनों के कारण का वर्णन करें। और इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा देखने को मिलेगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के पतनों का कारणों का वर्णन करें। ठीक है, जैसे कि नेपोलियन को उत्थान नेपोलियन का बोनापार्ट ने अपने सैनिक करियर की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की, जब वह महज 20 वर्ष के थे। उन्होंने जैकबिन दल का समर्थन किया और 1793 में उन्होंने दुर्लो बंदरगाह पर राजतंत्र के समर्थकों को व अंग्रेजों को हराकर अंग्रेजों को वहां से भागा दिया, जिससे उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल का पद मिला। ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल का पद मिला। इतना हराकर अंग्रेज़ों को वहाँ भाग दिया और जिससे उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल का पद मिला। इतने ही नहीं नेपोलियन ने अक्टूबर 1795 में पेरिस में कॉन्वेंशन पर हुए राजतंत्रवादी हमले और निपटारा और अपनी राजनीतिक कुशलता साबित की। इन घटनाओं को उन्होंने पहचान दी और उनके आगे बढ़ने का भी मार्ग और तैयार किया। इस तरह से फ्रांस में क्रांति दौरान एक युवा अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को उदय हुआ। ठीक है, और नेपोलियन के बोनापार्ट को उत्थान का निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। नेपोलियन का इटली पर आक्रमण 1796 में डायरेक्टरी। ठीक है, नेपोलियन के फ्रांस में दूर भेजा क्योंकि उसे खतरनाक मानते थे। उसे इटली मोर्चे की बीमारी और भूखी सेना की कामना मिली। नेपोलियन ने सैनिकों को सामान और धन का लालच दिया। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, चलिए आगे और है। और उसने खुद मोर्चों को लड़कर रिवेली को अर्थवल पर निर्णय युद्ध जीते और इटली के राज्यों को हराकर वहां के प्रताप प्रदेशों ने लूटकर निकाला। इतने नहीं, पोप को हराकर उसकी बहुमूल्य कलाकृतियां लूटी। नेपोलियन का ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसकी राजधानी वियना पर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है ठीक है, और पर कब्जा किया। उन फ्रांस के पक्ष के फायदेमंद संधि कैंपों के फॉर्मिया 1797 को थोपी। इस संधि का युद्ध समाप्त हुआ और रायना नदी और फ्रांस की सीमा के रूप में स्थापित किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स और लिबर्टी फिर फ्रांस को सौंप दिया, जो नेपोलियन ने कूटनीतिक जीत थी और फ्रांस के लौटने पर वहां बेहद लोकप्रिय हो गया। ठीक है, सरकार की नेपोलियन की बढ़ती लोकप्रियता ने फ्रांस की तत्कालीन सरकार डायरेक्टरी को डरा दिया। नेपोलियन ने चाहता था कि लोग उसे विजयी हीरो
के रूप में याद रखे, इसलिए उसने फ्रांस के दूर एक नया सैन्य अभियान के रूप में मिस्र पर हमला शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसलिए डायरेक्टरी ने नेपोलियन के मिस्र अभियान को तुरंत मंजूरी दी थी, क्योंकि उसकी बढ़ती शक्ति से डरी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे। मिस्र पर हमला 1798 में। मिस्र पर हमला 1798 में हुई थी। नेपोलियन ने मई 1798 से मिस्र पर जीतना नहीं बल्कि पुरानी सभ्यताओं का पता लगाना भी था, क्योंकि इसलिए वह अपनी सेना के साथ साथ कई वैज्ञानिकों और विद्वानों को भी ले गया और उसने कुछ जगहों जीती है। चलिए आगे। सैनिक की हार। सैनिक की हार आनी हार गए थे। ठीक है, हालांकि मिस्र अभियान सैन्य रूप से सफल नहीं रहा। सैन्य रूप से सफल नहीं रहा, असफल मानते थे, सफल नहीं रहा। ठीक है, और नौसेनापति नौसेलर ठीक है नील के युद्ध के फ्रांसीसी जनरल के वेलेजली की सैन्य से भी नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की तानाशाही। वहाँ की नेपोलियन की तानाशाही बहुत व्यवस्था थी। फ्रांस की लौटने की लोकप्रियता आसान छू रही थी, जबकि डायरेक्टरी सरकार भ्रष्टाचार से जूझ रही थी। नेपोलियन ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने समर्थकों के साथ मिलकर तख्त पलट दिया। शुरुआत से उसे संसद में विरोध करने का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके कई लुसीन और सैनिकों की मध्य उसी सत्ता हत्या और नवंबर 1799 में एक संविधान तख्त पर प्रथम कौशल बनाया, जिससे उससे अत्यधिक शक्तियों को मिल गई। इस तरह फ्रांस में नेपोलियन की तानाशाही शुरुआत हुई। नेपोलियन की बोनापार्ट देनों का परीक्षण। देनों। ठीक है, नेपोलियन के बोनापार्ट के मुख्य सुधार और योगदान को बिंदुओं को द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, इसी में इंक्लूड है और मेंशन भी है बोनापार्ट के देनों, और इस टाइप भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि नेपोलियन के बोनापार्ट देनों का परीक्षण करें तो यही क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत चर्चा है इस बार में। ठीक है, इस में आ जाएगा सेमेस्टर में, आप लोग घबराइए मत, इसे तुरंत देख लीजिए और अपना एग्जाम में परीक्षा में इन्फॉर्म्स आनी पास हुई है। ठीक है, जब नेपोलियन 1799 फ्रंट कौशल बना और तब फ्रांस अराजकता और भ्रष्ट शासन व्यवस्था को जूझ रहा था, उसने सबसे पहले शांति समझौता सैन्य सफलता से अपने देशों को बाहरी खतरे में बचाया। उसे केंद्रीकृत व्यवस्थित और राजनीतिक बनाया, जहां अधिकारी स्थानीय जैसे मेयर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होने पर। इसी प्रकार उसने फ्रांस में एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था और कुशल शासन प्रदान किया। कुशल मतलब, ठीक है, और यहाँ पर उसने खुद मोर्चे पर लड़कर रिवोली और अर्थेली के निर्णायक युद्ध जीते और इटली राजाओं को हराकर वहाँ के फ्रांस जैसे गणतंत्र राज्य युद्ध खर्च विजेता प्रताप प्राप्त प्रदेश लूट कर निकला। इतना नहीं, पोप और हराकर उसकी बहुमूल्य कलाकृतियाँ लूटी। नेपोलियन का ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसकी राजधानी वियना पर कांग्रेस ने कब्जा किया और उनको फ्रांस के पक्ष में फायदेमंद संधि कैंपों फॉर्मिया 1797 की तोहफी। इस संधि ने युद्ध समाप्त और रायना नदी को फ्रांस की सीमा के रूप में स्थापित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के नीदरलैंड्स लबाडी थी, जैसे कि फ्रांस ने सौंपा दिया, जो नेपोलियन ने कूटनीतिक जीती और फ्रांस लौटने पर वहाँ पर बेहद लोकप्रिय हो गए। ठीक है, सरकार की नेपोलियन की बढ़ती चिंता। नेपोलियन की बढ़ती लोकप्रियता फ्रांस की तत्कालीन सरकार डायरेक्टरी पर दिया। नेपोलियन ने युद्ध को चाहता था कि लोग उसे हीरो के रूप में याद रखें, इसलिए उसने फ्रांस में दूर करने के अभियान मिस्र पर हमला किया और शुरुआत किया, जिससे कि प्रस्ताव रखा और डायरेक्टरी नेपोलियन ने मंजूरी दी। मिस्र पर हमला। ठीक है, और आज के लिए इतने ही हो गया। ठीक है, मिस्र पर हमला। नेपोलियन ने 1798 पर अन्य सभ्यताओं को लगाने पर जगह पर जीती।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।